आप जानते हैं सभी के 2024 विधानसभा इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। माननीय निर्वाचन आयोग ने इस शेड्यूल को जारी कर दिया है। उसी के संदर्भ में एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है जिसमें आपको जिले के स्तर पर जो जानकारी दी जानी है वो आपको मुहैया कराई जा सके और आपसे भी जो हमें अपेक्षाएँ आवश्यकताएँ रहेंगी उसके बारे में भी जिला प्रशासन से आप एक बार रूबरू हो जाए। तो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो एक्चुअली नोटिफिकेशन जो होगा इलेक्शन का वो 5/9/2024 को जारी होगा। जो नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट होगी वो 12/9/2024 12 सितंबर 2024 रहेगी। जितने भी नॉमिनेशन आएंगे उनकी स्क्रूटनी जो करनी होती है उसकी डेट एक ही दिन क्योंकि वो करनी होती है, तो जो भी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी होंगे हमारे उन्होंने 13/9/2024 को ये स्क्रूटनी करनी होगी। अपना कैंडिडेचर विथड्रॉल करने की वापस लेने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2024 रहेगी। 1 अक्टूबर 2024 को एक्चुअल पोलिंग होगी जिले में पूरे उसमें स्टेट में। 4/10/2024 को काउंटिंग होगी और इन एनी केस 6/10/2024 तक इलेक्शन कंप्लीट करना है। थोड़ा मैं आपको जिले की जो इलेक्टर प्रोफाइल है उसके बारे में बताना चाहूँगा। पिछले करीब 8-9 महीने में हमने 2 विशेषकर चीज़ों पे कार्य किया था और जिसमें हमें काफ़ी अच्छी सफलता भी देखने को मिली है। एक हमारा जेंडर रेशियो, ये हमारी महिलाएं पर 1000 इलेक्टर कितनी है और हमारे ईपी रेशियो, इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, इसका मतलब होता है जी हमारी टोटल पॉपुलेशन के कितना प्रतिशत हमारे उसमें से इलेक्टर्स हैं। तो ये 2 चीजें दिखाता है। एक तो ये कि हमारी महिलाओं का, हमारी नारी शक्ति का कितना पार्टिसिपेशन है और दूसरा जो हमारा ईपी रेशियो वो दिखाता है कि हमारी नॉर्मल जनता जो पॉपुलेशन जो वोट 18 साल से ऊपर है जो वोट देने के लायक है उन लोगों ने कितने लोगों ने वोट बनाया। हम इन्हीं 2 चीजों में पीछे थे, लेकिन ये मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारा जो अब जेंडर रेशियो है वो 873 है, 873। प्रदीप जी कितना था जब 859 से हम 873 आए करीब 7-8 महीने में। और जो हमारा ईपी रेशियो ये 661 था, 661 जो हम 686 पे आ गए। ये सारा का सारा काम जो है ये पिछले 7-8 महीने में हुआ है। इसके लिए खासकर मैं हमारे सभी जो ईआरओज जो भी हमारे आरओ होने वाले हैं, ये ईआरओज भी हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, और उसके साथ साथ इलेक्शन कार्यालय जो है इसको भी मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारी स्टेट की एवरेज से बेटर है। हरियाणा की जो स्टेट एवरेज है उससे बेटर है हमारे जिले की। इसी प्रकार से मैं आपको अगर सब डिवीजन हमारे विधानसभा वाइज बताऊं तो जुलाना 34 जुलाना में 680 ईपीआर है, जेंडर रेशियो 850 है। 35 सफीदों में 687 ईपीआर है, 866 जेंडर रेशियो है। 36 जीन में 690 ईपीआर है और 901 जेंडर रेशियो है। 37 उचाना कला में 692 आपका ईपीआर है और 862 जेंडर रेशियो है। 38 नरवाना 680 ईपीआर है और 882 जेंडर रेशियो है। एक थोड़ा सा इलेक्टर प्रोफाइल भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 18 से 19 साल के हमारे जो इलेक्टर जो खास हमारा पीछे भी इलेक्शन कमीशन का भी एक फोकस ये रहता है कि इस कैटेगरी पे फोकस किया जाए और इनमें से क्योंकि नए यंग जनरेशन होती है और जब तक यंग जनरेशन हमारे नए इलेक्टर निर्वाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते तब तक हम ये मानेंगे कि जी हमारा जो पॉपुलेशन हमारी पार्टिसिपेट करी इलेक्शन में अप टू द मार्क नहीं है। 22,700 तो हमारे 18 से 19 के इलेक्टर्स हैं। 85 प्लस, जैसे कि आप पिछली बार भी आपको ज्ञात होगा लोकसभा इलेक्शन में भी हमने जिन 85 प्लस इलेक्टर्स ने जो हमें ऑप्शन एक्सरसाइज किया था कि जी हमें घर जाके वोटिंग करनी है, जो हमने यहाँ से टीम्स भेजी तो उनकी वोटिंग कराई थी। इस बार भी जिस प्रकार की गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की आएगी उसको पूरे तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो 85 प्लस इलेक्टर्स हमारे 13,435 हैं। 100 प्लस जिनकी आयु 100 से ज्यादा है ऐसे 437 इलेक्टर्स हैं। ओवरसीज इलेक्टर्स हमारे 9 हैं और पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स जो पीपल विद डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन है उनकी 5,384 वोटर्स हैं। एक अपडेट मैं आपको और देना चाहूंगा कि पिछली बार हमारे पूरे जींद में 1032 बूथ थे
एक हमने ऑक्सिलरी बूथ बनाया था क्योंकि उसमें 1400 से ऊपर हो गए थे। हमारा उद्देश्य ये रहता है किसी भी बूथ में 1400 से ज्यादा वोट ना हो, क्योंकि उसमें फिर इलेक्शन कराने में समस्या आ सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा वोटर होंगे तो वो शाम तक लाइन लगी रहेगी और फिर उसमें लेट तक पोलिंग होगी। तो हमारा उद्देश्य यही था कि जी हम इस बार 1400 से कम रखें। हमने 4 नए बूथ बनाए हैं, तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इनको हमने पास भी करा लिया, अप्रूव हो चुके हैं। तो टोटल जींद में हमारे 1036 बूथ रहेंगे, जिसमें से जुलाना में 200, सफीदों में 196, जींद में 192, उचाना में 223 और नरवाना में 225। टोटल ये 1036 बूथ है, जिनकी लोकेशन एक लोकेशन पे एक से ज्यादा बूथ हो सकते हैं, नॉर्मली होते भी हैं। 546 लोकेशन, जिसमें से हमने ये इंश्योर किया है कि 4 बूथ किसी एक लोकेशन पे हो। ऐसा सिर्फ 14 बूथ है, 14 लोकेशन पूरे जिले भर में सिर्फ 14 लोकेशन ऐसी हैं जिसमें 4 बूथ है। 5 किसी में नहीं है, 6 किसी में नहीं है। हमारे 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से है। इसी 1036 की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो शहरी क्षेत्र के बूथ है वो है 207, और अगर स्टेट उसकी लोकेशन की बात कर रहा हूं 207 लोकेशन पे हमारे 829 बूथ है। अर्बन सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे जो शहरी बूथ है वो है 207 95 लोकेशंस पे, और जो हमारे ग्रामीण बूथ है वो है 829 451 लोकेशंस पे। पिछली बार की भांति इस बार भी हम कुछ डिफरेंट बूथ बनाएंगे। कुछ बूथ तो होंगे हमारे यहाँ से मॉडल पोलिंग स्टेशन, जिसमें हम सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, और उसके साथ साथ हम उस पर फेस्टिवल जैसा माहौल भी बनाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे एक बूथ ऐसा होगा जिसमें स्टाफ सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला कर्मचारी अधिकारी होंगे। इसके साथ साथ, जिनको पिंक बूथ भी कह सकते हैं, इसके साथ साथ हमारे प्रत्येक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक बूथ ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ यंग जो हमारे यूथ हमारे स्टाफ है उनकी ड्यूटी रहेगी। इसके साथ साथ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बूथ ऐसा भी होगा जिसमें हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स, जो दिव्यांग हमारे वोटर्स है, वो साथ में रहेंगे। काउंटिंग सेंटर्स की आपको जानकारी मैं दोबारा देना चाहूंगा। हमारे जींद, जुलाना और सफीदों पिछली बार की भांति इनका जो भी काउंटिंग हॉल है, स्ट्रॉन्ग रूम है, डिस्पैच सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वो सारा अर्जुन स्टेडियम में होगा। जुलाना का रेसलिंग हॉल अर्जुन स्टेडियम रहेगा, सफीदों का बैडमिंटन हॉल अर्जुन स्टेडियम, जींद का मल्टीपर्पज हॉल अर्जुन स्टेडियम, उचाना का मल्टीपर्पज हॉल जो हमारा पीआईजे गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट विमेन कॉलेज है, इसमें रहेगा, और नरवाना का हमारा मल्टीपर्पज हॉल है हिंदू कन्या महाविद्यालय जी। तो ये जितने भी हमारे 500 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो भी हमारा डिस्पैच है, हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये सभी हमारे 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ये 5 विधानसभा का हमारा सेटअप रहेगा। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बता दिया आपको, मतगणना हॉल और ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम का हमने चुनाव ऑलरेडी कर लिया। हमारी एफएलसी जो है, फर्स्ट लेवल चेक जो होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मशीनें किसी प्रकार की त्रुटिहीन है और हमारी मशीनें अगला इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। इसमें हमारे इंडिपेंडेंटली जो जैसे बेल है, इंजीनियर्स आते हैं, और हमने आप सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समय समय पे इनको भी हमने बीच में बुलाया था और ये आते भी रहे हैं, और हमारे एक सीनियर अधिकारी के सुपरविजन में इस काम को कंप्लीट कर लिया। एफएलसी हमारी फर्स्ट लेवल चेक मशीनों का हो चुका है, और मशीनें जो हमारी ईवीएम वेयर हाउस जो जिला लेवल का जो वेयर हाउस है उसमें रखी हुई है। इसी प्रकार से हमने जैसे नोडल अधिकारी लगाने होते हैं, विभिन्न जो कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए वो सभी नोडल अधिकारी लगा दिए गए हैं। चुनाव को जैसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एफएसटी, एसएसटी, सी विजिल जो ऐप होती है हमारी, सिंगल विंडो परमिशन होती है हमारी, इन तीनों का सभी का गठन कर दिया गया है, सो दैट आने वाले समय में किसी प्रकार की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई कैंडिडेट है, उनको कोई परमिशन लेनी है वो समय अनुसार दी जा सके। उसके साथ साथ सी विजिल एक ऐसी ऐप है, जिस सिटीजन विजिल इसका नाम है, इसका एक ऐप ऐसी है जिसमें कोई भी नागरिक इसको डाउनलोड करके अपने फोन पे और इलेक्शन संबंधित किसी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित कोई भी वायलेशन है इसको उसमें डाल सकता है, और उसमें संबंधित अधिकारी के पास जाएगी। 100 मिनट में इस कंप्लेंट को
हमें रिजॉल्व करना होता है, और इसको जो निर्वाचन आयोग है वो भी इसको मॉनिटर करता है। मेरी ओर से इतना ही। आप लोग अगर इससे संबंधित चुनाव प्रक्रिया से बाकी से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, अब तक कोई वोटों की संख्या भी बढ़ी है, जैसे बुलाते हैं तो? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो हमारा हाउस टू हाउस हमारा वेरिफिकेशन भी चल रहा है, जिसमें हमने हमारे BLOs ने प्रत्येक घर में जाके जो हमारे नए वोटर्स हैं, जैसे फॉर्म 6 कलेक्ट किए हैं, जो हमारे कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो ASD लिस्ट होती है हमारी है, जो एब्सेंटी वोटर्स हैं जो नहीं पाए गए मौके पर, जो शिफ्टेड वोटर्स हैं जो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, डेड वोटर्स हैं जिनसे हमें उनको वोट डिलीट करना होता है, वो भी है, और उसमें किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कोई चेंज भी करना तो वो भी है। तो मैं एक बार मुझे संख्या एक बार बताओ कितने वोट में ऐड हुए? संख्या नंबर कितने टोटल नंबर संख्या 4000 लगभग हमारी पीछे बढ़ी है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन तक नया वोट बनाया जा सकता है, तो हमारी ये प्रोसेस आगे भी चल रही है। पीछे हमने हमारे जैसे 10,16,282 वोटर्स थे, जो अब 10,20,916 हमारे वोटर्स हो चुके हैं। सर, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ऐसी शिकायतें आ रही थी कि उस गांव से कुछ जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी भी कहीं ना कहीं वोट मिल सकती है, ऐसा यहाँ शिकायतें आई है? नहीं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिला जींद में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई कि कोई व्यक्ति, अगर जैसे आपका ये कहना है कोई व्यक्ति मृत हो गया है उसके नाम की वोट डली है, नहीं, इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आपके नोटिस में कोई ऐसी चीज आती है, अगर कोई अफवाह भी है इस तरीके की, तो आप हमें उसको बताओ, क्योंकि अफवाह से डील करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमें हमारे लिए सुचारू रूप से इलेक्शन कराना है। तो जिला जींद में इस प्रकार की किसी प्रकार की इस तरीके की कोई इलेक्शन से रिलेटेड मैल प्रैक्टिस की कोई खबर इंस्टेंस पूरे लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं। सर, चुनावी कैंडिडेट को नोडल सर्टिफिकेट एक सिंगल विंडो पे मिल पाए, इस प्रकार की कोई व्यवस्था की गई थी? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक सीनियर अधिकारी को हमने नोडल ऑफिसर लगाया है सिंगल विंडो सिस्टम के लिए। हमने एक जगह निर्धारित कर दी है जहाँ जैसे संबंधित विभाग है, जैसे फायर से NOC चाहिए होती है, आपको SDM कार्यालय से, संबंधित SDM कार्यालय से आपको लाउड स्पीकर की अनुमति चाहिए होती है, आपको पुलिस से एक अनुमति चाहिए होती है। तो हमने संबंधित अधिकारियों को सभी को एक जगह एक स्थान निर्धारित करके बिठा दिया है कंट्रोल रूम में। वो जैसे जैसे जो एप्लीकेशन आपकी जाएगी कैंडिडेट को, या फिर जो भी परमिशन लेना चाहता है, कोई पार्टी है, कोई कैंडिडेट है, उन्होंने एक एप्लीकेशन देनी होगी, उस एक एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए हम एक सिंगल विंडो सिस्टम के मार्फत ही उनको जो भी है परमिशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। हाँ, हम लगातार देखिए पहले दिन से ही हम प्रयास करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, इनफैक्ट मैंने भी ये देखा, कई न्यूज़पेपर्स ने ये भी छापा है कि जी हमने जिला प्रशासन ने सभी पोस्टर्स, होर्डिंग्स और बैनर्स हटाए हैं। मैं मानता हूँ कुछ जगह रह गए होंगे, हमारे नोटिस में आ रहा है, हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। इसको हम आज कल तक कंप्लीटली पूरे तरीके से इसको हम वाइप आउट कर देंगे, पूरे तरीके से हटा देंगे। और अगर आपके नोटिस में कोई ऐसा इंडिपेंडेंटली कोई जगह आती है, क्योंकि होता इस प्रकार से कि हमने हटाया और जैसी टीम हटी वहाँ पे 1-2 घंटे में दोबारा लगा, तो कंटिन्यूसली इसमें कार्य करते रहेंगे और इसमें इस प्रकार की शिकायत नहीं आने देंगे किसी पर्टिकुलर पार्टी को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई लाभ देने का कोई हमारा इंटेंशन नहीं है। जैसे जैसे सिचुएशन आती है हमारे पास, हम निपटते रहते हैं। खासकर हमारी नगर परिषद की जो टीम्स है वो लगातार इस पे काम कर रही हैं, और वो उसमें इलेक्शन तक जब तक MCC है लागू, तब तक हम पूरा इसमें नोटिस में टेकअप करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया पे आपको पिछली बार लोकसभा का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पीछे दालमवाला का केस था जिसमें ऐसा हुआ था कि वो हमारा एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिन्होंने हमने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर उन्हें EVM दी थी, क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट का काम होता है उसमें रहना, और कोई मशीन अगर खराब होती है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करना, सो दैट इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा ना। तो कुछ लोगों ने वहाँ इकट्ठा होकर हंगामा किया, वीडियो बना के कुछ गलत फेक न्यूज डाल दी सोशल मीडिया पे। हमने तुरंत प्रभाव से उसको कंट्रोल किया, उसको ब्लॉक किया, और हमने जो हमारे जो सोशल मीडिया का हमारा DPRO को जो हैंडल है
उसके मार्फत हमने ये जनता को भी बताया कि ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, ये सरकारी आदमी है, सरकारी हमने गाड़ी, क्योंकि गाड़ियों की कमी रहती है तो हमने प्राइवेट आधिकारिक तौर पे हमने उसको लेके सरकार ने अपनी उसमें अधिग्रहण करके दी थी। और वो मशीन भी वो थी क्योंकि हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हम जो मशीनें इलेक्शन में यूज होती है उनकी लिस्ट देते हैं, तो कहीं भी इस प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मशीन का नंबर मैच कर सकते हैं। दो नंबर की एक नंबर की 2 मशीनें नहीं हो सकती किसी प्रकार से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति ने किया था वो कोई लोकल ही था और उसमें FIR दर्ज होकर अरेस्ट भी हो गया। तो इसमें लगातार हम इसमें भी सचेत करते रहते हैं कि किसी प्रकार की जो है ये भ्रांति लोगों के बीच में ना फैलाए, और कोई भी करेगा तो उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से जो भी है लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर हम उसको डील करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो गई, जागरूक हो गया। हाँ जी बिल्कुल, लगातार देखिए पिछला एक तो हमारे साथ ये भी रहा था कि पीछे गर्मी काफी थी लोकसभा इलेक्शन के दौरान, फिर भी हमने कोशिश की थी हर बूथ पे हम पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था हम उपलब्ध करा सके। इस बार भी हमारे स्वीप के मद्देनजर हम विभिन्न प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं। हम हमारे जो महावीर गुड्डू जी जो है पद्मश्री अवार्डी हैं, उनको हमने इलेक्शन आइकन के तौर पे रखा है। हमारे जो जिले के जो खिलाड़ी हैं या फिर हमारे जिले के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में, उनको भी लेके आ रहे हैं। हमारी बहनों ने जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं या फिर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, इनके मार्फत भी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने की। लोग जागरूक है मेरा ये मानना है, लेकिन सिर्फ यही है कि उस दिन निकल के आके वोटिंग करना, उस पर हमें खासकर कार्य करना है। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। स्वीप एक ऐसी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम एक चलता है जिसके मार्फत हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और इसमें आने वाले समय में ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे कुछ बेस्ट सेल्फी है फैमिली के साथ वोट करने के बाद, या फिर वो कुछ और इस प्रकार के जो कोई पंचायत अगर अच्छा प्रदर्शन करती है, 100% वोटिंग होती है, कोई वार्ड है 100% वोटिंग करता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे उनको सम्मानित करने का कार्य जो है वो प्रशासन के द्वारा आगे करें। सर, आपकी बात कितना टारगेट रखा है? जैसे आपने बॉक्स में हमारा टारगेट 75, क्योंकि देखिए पिछली लोकसभा का थोड़ा सा हमारा 70 से नीचे चला गया था, तो इस बार हमारा है कि 75+ हो जो वोटिंग की परसेंटेज है उसको बढ़ाने का मुझे उम्मीद भी है। नहीं चाहे तो लोग भी कर देंगे तो 75+4 करिए आप मेरा, फिर प्रशासन का हम 4 आपको और देने का प्रयास करेंगे। और पिछली बार एक समस्या आप सब भी जानते हैं क्योंकि वो गर्मी अधिक थी। इस बार मेरा मानना है मौसम ठीक होगा और वो थोड़ा चाव भी मुझे लगता है विधानसभा को लेके कहा था कि बूथों पर ORS बोल दिए जाएंगे गर्मी के बाद, लेकिन काफी बूथों में सरकार को लिख दिया गया है। और इस बार सुनिश्चित करेंगे कि इस पर एक तो वो व्यक्ति जिन्होंने ऐसा किया था उनकी इस बार प्रॉपर ड्यूटी लगे, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की समस्या कोई आगे ना किसी के आए। तो आप लोगों ने उसमें बड़ा सहयोग भी किया था क्योंकि मीडिया में काफी आया था ये विषय, और इससे लोग सचेत हो गए। और मुझे नहीं लगता इस प्रकार की गलती कोई आगे करने की हिम्मत करता है। जो ड्यूटी आप अगर आप एक बार डेटा आप लेके देखना चाहोगे पिछली बार कितने लोगों की ड्यूटी कटी, तो फिर मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। पिछली बार एक तो डॉक्टर जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनकी अध्यक्षता में तो हमने ये जरूर इंश्योर किया कि जी अगर आप छुट्टी लेना चाहते हो इलेक्शन से, तो आप पहले अपने HOD से अपनी रेगुलर छुट्टी अप्रूव करा के आओ, क्योंकि अगर आप इलेक्शन की ड्यूटी नहीं दे सकते तो आप कोई और कार्य भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल टीचर है, अगर वो टीचर एक दिन की इलेक्शन की ड्यूटी नहीं कर सकता तो बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है? तो आप स्कूल से भी छुट्टी लो, फिर उसके बाद हम कंसीडर करेंगे आपकी छुट्टी दी जाए ना दी। तो मेरा जो मानना है, इस बार वो डेटा मैं इसको एनालाइज तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरा जो मानना है कि पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में छुट्टी लोगों को नहीं मिली थी इलेक्शन से, और कम से कम इलेक्शन से संबंधित ये इशू के जी मेरे पास स्टाफ कम है, ये मुझे किसी ARO से इस प्रकार की शिकायत नहीं आई थी। भरपूर स्टाफ था, और हमारे इलेक्शन के समय ड्यूटी लगाते समय, इलेक्शन करवाते समय मैन पावर और स्टाफ से संबंधित कोई शिकायत मेरे सामने नहीं थी। इस बार भी हम उतना ही रखेंगे। आपके मार्फत में ये सभी जितना हमारा स्टाफ है, कर्मचारी अधिकारी, मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये एक दिन की ड्यूटी है, और ये हम देशभक्ति, हम जब ये कहते हैं कि जी हम देशभक्त और देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो इसको भी आप एक यही समझिए कि देश के लिए आपकी एक ड्यूटी है। लोकतंत्र को अगर हमें सुचारू रूप से सही तरीके से चलाना है तो हमें इस प्रोसेस में पूरा पार्टिसिपेट करना है। लोकसभा के दौरान ऐसी क्या कुछ कमी सामने नजर आई जिसे आप विधानसभा में दूर करने जा रहे हैं, खासकर सामाजिक संगठनों का सहयोग मांगने जा रहे हैं? देखिए, जो जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि पिछली बार जो हमारा लोकसभा इलेक्शन था वो कम्प्लीटली इंसिडेंट फ्री, वायलेंस फ्री, इशू फ्री हुआ है। सिर्फ एक इशू जो आपके नोटिस में भी होगा, मैं दोबारा उसको बताना चाहूंगा। सुंदरपुरा एक विलेज है, गांव है, जिसने इलेक्शन बॉयकॉट किया था।
उनकी डिमांड थी कि उनकी जो तहसील है वो उचाना से शिफ्ट करके नरवाना कर दी जाए, क्योंकि नरवाना उनको 8 किलोमीटर पड़ता है, उचाना 18 किलोमीटर है। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, पीछे के जो पिछली एक कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मुद्दा रखा गया था और इस मुद्दे को कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया और उनकी तहसील जो है बदली जा चुकी है। तो एक मुद्दा जो मेरे सामने आया था इलेक्शन संबंधित, उसका समाधान हो चुका है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार से इस बार कोई बॉयकॉट नहीं करेगा। दूसरा इशू जैसे अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का, तो मेरा ये भी मानना है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलकर जो सभी हम लोग प्रयास रहते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज भी इस बार जरूर बढ़ेगी। सर फर्जी वोटिंग के आरोप लगे थे, सत्ता पर सवाल नहीं कर रहे फर्जी वोटिंग, इसको रोकने के लिए मैं एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होने के नाते मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा, एक सिंगल वोट भी फर्जी नहीं डला इसमें। बहुत ही छोटी सी बात कहता हूं मैं, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं और ये हमारा काम है अधिकारी को इलेक्शन कराना। कोई भी अधिकारी इलेक्शन में छोटा सा भी अगर गलती करता है, देखिए भूलवश हो जाए वो तो समझ आता है कि चलो उसकी एक्सप्लेनेशन भी और उसकी हो सकता है किसी लेवल पे माफी भी हो जाए, लेकिन कोई अगर जानबूझ के करता है तो वो अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नौकरी के साथ साथ उसकी पूरा जीवन खराब हो जाएगा, उसको इस शिकायत को खत्म कर देगा। सिंगल भी हमारी एक इस प्रकार की शिकायत नहीं, कोई फर्जी वोट हो, कोई फेक वोट हो, कोई डेड वोटर का वोट हो। हाँ ये जरूर है, सफीदों में हमें थोड़ी देर के लिए काउंटिंग इसलिए रोकनी पड़ी थी, वो भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, क्योंकि एक नियम है इलेक्शन का कि जब तक आप पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हो जाते आपके, आप लास्ट राउंड को काउंट नहीं कर सकते। मशीन का लास्ट राउंड ऑफ वोट आपको रोकना पड़ता है अगर आपको पोस्टल बैलेट काउंट नहीं होते। तो सोनीपत क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तो वहां पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हुए थे, बट फिर भी क्योंकि सभी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड किया तो हमने फिर भी वो कर दिया कि हमने कहा जी आप सोनीपत वाला लास्ट राउंड रोक लो, हम सफीदों का लास्ट राउंड नहीं रोकेंगे। तो वो एक लोगों के सामने आया था, लेकिन वो जैसे ही वो काउंटिंग हुई तो उसमें भी लोगों को किसी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज को अदरवाइज भी किसी को शिकायत नहीं। तो हमारा प्रयास ये है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, इसीलिए हम हर एक स्टेप पे किसी भी कार्य के लिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बाकायदा इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, उनको सारी प्रोसेस बताते हैं, समझाते हैं और उनको हम हर चीज में इन्वॉल्व करके रखना चाहते हैं, सो दैट क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है तब तक हमारी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी तरीके से हम कर रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार की शिकायत नहीं। तो जहां तक फर्जी वोट का सवाल है, मेरा मानना है एक सिंगल वोट भी नहीं है। कहीं आपको नोटिस में हो तो बताओ। के माध्यम से जिला प्रशासन ने घोषणा की थी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए लोग सेल्फी अपलोड करें और फिर उनको जिला प्रशासन सम्मानित करेगा। यदि संभव हो तो कोई आंकड़ा आप साझा कर पाए, इस समय कितने लोगों को सम्मानित किया गया और भविष्य में क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए क्योंकि इन दो इलेक्शन के बीच में हमारा गैप कम है, तो जो विधानसभा और लोकसभा में हमारा जो भी इस प्रकार के कंपटीशन करने में जो भी सक्सेसफुल होगा उसको हम नेक्स्ट 26 जनवरी पे जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे जिला स्तर के प्रोग्राम पे उनमें हम उनको जरूर सम्मानित उस पर काम चल रहा है। वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, लेकिन मोरलेस जब उनकी तहसील बदल गई उनको हमने समझा दिया है कि जी आपका जो, क्योंकि जब तक वो चकबंदी का इशू है, चकबंदी जिस समय हुई थी तो उसी समय एक किलोमीटर दूर एसडीएम ऑफिस था जहाँ मेरा ईआरओ बैठता था, वहां जाके अप्लाई किया। वो जो फोटो में कभी आज भी देखता हूँ तो मुझे याद आता है, मैं बड़े पैदल चल के गया था 4-4.5 किलोमीटर और मैंने वहां जाके अपना पहला वोट बनाया। तो वोट बनवाने के कई तरीके, आप लोग भी लोगों को मोटिवेट करो, जागरूक करो। कैंप तो हम लगाएंगे, उसके साथ साथ कुछ एक लोग ऐसे जहां तक शायद हम प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा हो, जहां हमारी आवाज जहां तक नहीं पहुंच पा रही हो, आपकी आवाज वहां तक पहुंचती है, तो आप भी लोगों को मोटिवेट करो। कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप वोट बनवा सकते हो और इस आने वाले इलेक्शन में वोट कास्ट करो। और दूसरा क्या था कि लोकसभा चुनाव में 10 वोटर का वोट कम बना था, तो उनको जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या राय दी? नहीं, मैं आप दोबारा सवाल रिपीट करेंगे? जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 10 का वोटर कम बना था। किसका वोट? गर्ल्स नहीं, मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ। आप हमारा जेंडर रेशियो देखो, हमने पिछले 8 महीने में कितना परसेंटेज 859 से 873 आ गया। आप इसका मतलब समझ रहे हो? ये पर थाउजेंड मेल वोटर्स के अगेंस्ट 869 महिलाओं के वोट बने और हमने इसको 873 कर दिया। ये हमारी जो गर्ल्स है हमारी कॉलेज की या फिर स्कूल की वोट देने वाली, या फिर हमने ये भी कोशिश करी थी, क्योंकि एक समस्या ये होती है गांव में अक्सर ये लोग सोचते हैं कि जी जो लड़की है उसका वोट उसकी शादी का बन जाएगा क्योंकि उसने वहां जाके वो चेंज कराना होगा। हमने मोटिवेट किया जी मैं दिल्ली से यहाँ आ गया, अपना वोट मैंने यहाँ करा लिया। तो
4,500 वोट जो बने उसमें मैक्सिमम लड़कियों के बने, और आगे हमारा आगे भी प्रयास यही है कि माताओं बहनों के बने। साहब जी मेरा सवाल, जी बूथों पे अक्सर ये देखते हैं कि कुछ पत्रकारों को अंदर जाने देते हैं आपके कर्मचारी और कुछों को बाहर रहने देते हैं, या तो सभी के लिए एक जैसा नियम हो। हुआ है हिंदू कॉलेज में भी हुआ है ऐसा और गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऐसा हुआ। उसमें टिप्स थोड़ा सा ये मुझे लगता है इशू हो सकता है, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड पत्रकार है तो ये हो सकता है, बाकी भी लुक इनटू इट मैडम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। जहाँ तक देखो हो सकता है कई बार इतना बड़ा सेटअप इतना बड़ा 5-6 हजार लोग उसमें काम कर रहे हैं, जी जी इतने ही पुलिस वाले लगे हुए हैं, तो हो सकता है कहीं हुआ हो। आप हमारे नोटिस में लेके आओ, हम उसका निवारण करेंगे। ठीक। सर अभी आपने जो कहा था ना कि आप अगर दिल्ली से था यहाँ पे मुश्किल नहीं है, इस पे थोड़ा अलग से भी जो है कुछ मैटर, ये अच्छा रहने इसका वो है, मुझसे एजिटेट करते हैं खासकर महिलाओं के लिए, लड़कों के लिए। हाँ, इसमें कोई भी विषय नहीं है, इसमें तो बहुत आसान है। आपको अपना वोट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एक सिंपल सा फॉर्म भरना होता है। आजकल तो इलेक्शन ऑफिस खुद आपके पास जा रहा है, आपको इलेक्शन ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं, सारा काम ऑनलाइन है। सर ऑनलाइन भी हो जाता है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ गया, कुछ नहीं, अपनी जो सरकारी फीस पे करी ऑनलाइन अप्लाई किया, घर लाइसेंस। तो ये वोट का सिस्टम भी ऐसे ही है, सारा काम ऑनलाइन करो, सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं और आपके घर वोट बन गया है। तो जो हमारा हाउस टू हाउस सर्वे हुआ है, हमने सभी हाउस जितने भी घर हैं, मकान जितने भी हैं, हमने सभी जगह BLOs को भेजा है और फॉर्म्स कलेक्ट कराए हैं। आगे भी प्रोसेस जारी रहेगी। आप वोट चाहो तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इलेक्शन कार्यालय में आके कर सकते हो, नहीं तो हमने हमसे जानकारी ले सकते हो। हमारी हेल्पलाइन है वो चालू हो चुकी है, उस पर किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हैं। डीसी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि रेगुलर स्टाफ प्रशासन सरकार के पास बहुत पर्याप्त मात्रा में है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की इलेक्शन ड्यूटी ना लगाई जाए। क्या जिला प्रशासन उस नियम का फॉलो करता चलेगा? बिल्कुल जी, हमने पिछली बार आप देखो एक सिंगल कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगी है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हमने पिछली बार जो ड्यूटी नहीं काटी तो हमारी इलेक्शन पीसफुल और कंफर्टेबल तरीके से होगा। वो अननेसेसरी ड्यूटीज काटने की आवश्यकता नहीं होती है, एक दिन की ड्यूटी है, कोई भी आसानी से कर सकता है। हाँ, हमने इतना जरूर कर दिया था कि हमारी जो किसी लेडी स्टाफ की अगर ड्यूटी लगी है तो हमने कहा कि आप बूथ पे रात को ना रुको, आप अर्ली मॉर्निंग चले जाओ, मॉक कॉल होने से पहले चले जाओ, बूथ सेटअप कर लो। और हमने ये भी किया कि महिलाओं को प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं लगाया, एक्सेप्ट दो 5 बूथ जहाँ हमने महिला बूथ ही थे हमारे। हाँ बिल्कुल, नहीं वो मना कर देते हैं, कोई नहीं, बात कर देंगे। क्योंकि जब हम दिखाते हैं ना वो तभी तो दिखाएंगे अंदर जो महिला कर्मचारी बैठे हैं। कोई नहीं, अच्छी बात है। आज के दिन हमारी बात हो गई, तो समय है आपके पास, तो जब जिस समय बूथ तैयार किए जाएंगे तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में अलाउ करेंगे। मैडम आप नोट कर लेना, अगर कोई हमारे पत्रकार साथी जो हमारे मॉडल बूथ है, पिंक बूथ है, इनकी अगर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना चाहे तो वो नियम अनुसार वो अलाउ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जैसे पिछला चुनाव हमने एक बहुत ही मतलब किस प्रकार से बताओ, एक सौहार्दपूर्ण तरीके से और बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से हमने इसको किया है, और उसमें आप सभी की भागीदारी को भी मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा। आप इस इलेक्शन में भी हमारे साथ वोटर परसेंटेज बढ़ाने के लिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप भी हमारे साथ रहो। खासकर जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जहाँ जो शायद वोट नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं, उनको आप मोटिवेट करो। हमने सभी का ध्यान रखा है, उनके कोशिश हमने यही की, जैसे हमारे कुछ सो कॉल्ड जो हमारे स्लम एरियाज है उनको भी हमने प्रॉपर बूथ के साथ हमने अटैच किया हुआ, इनकी वोट बनी है। और